हेलो एवरीवन, 19 अक्टूबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे, उसके पीछे के रीजन जानेंगे, मेरे कुछ पोजीशन थी उसका क्या हुआ वो समझना होगा। एफआईआईडीआई का डेटा देखेंगे, किसने कॉल पुट बाय किया हुआ है वो समझेंगे, सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, टॉपर और लूजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वर्ल्ड मार्केट अभी क्या दिखा रहे थे वो शो करेंगे हम, अमेरिकन मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है, इंडियन एडीआर्स की क्या सिचुएशन है, डाउ फ्यूचर ने क्या रंग बदले हुए वो देखना होगा हमको, ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, कुछ हमने मॉर्निंग में जो डिस्कशन किया था उसके बारे में बात करेंगे, विप्रो का एनालिसिस करेंगे, जो आज के रिजल्ट थे उसके बारे में डिस्कशन होगा, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, एक बार के लिए हल्का सा डिप लगाया और फिर जबरदस्त बाइंग, दे धनाधन बाइंग पे बाइंग पे बाइंग। ये मूव तो बहुत ही शार्प था। मेरे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे हुए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सुबह आज जो बताया था वो कुछ अलग था और मार्केट ने पूरा ही अलग किया। मैंने बोला था कि सेल ऑन राइस करना, तो राइस पे सेल करना चाहिए। मैंने इन सब जगह पे थोड़ा थोड़ा किया था, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दी। मुझे लगा कि नहीं, पक्का अभी 3 बार तो रिटेस्ट कर चुका है, अगर तीसरी बार ये ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा तो भी धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट सुप्रीम है, वो टोटली अलग बिहेव कर दिया। देखो मेरी इस एनालिसिस में गलती कहाँ पे हुई, जो गैप डाउन मैंने सोचा था वो 600 तक सोचा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 550 के ऊपर, और उसमें भी जब 500 था वहां पे एक मेजर सपोर्ट था, तो वहां से जबरदस्त बाइंग हुई। डीआईआई ने आज अच्छी खासी बाइंग की होगी, और वो भी इंडेक्स के स्टॉक में। बैंक निफ्टी को पकड़ करके खींचा गया, निफ्टी को तो उतना नहीं खींच रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी जहां पे एक बार के लिए खुला वहीं पे सपोर्ट लेकर के पूरे दिन अप अप अप, और जो यहां कहीं पे नहीं निकले ना बायर्स, उन सबको यहां पे निकाल दिया, सॉरी सेलर्स, सेलर्स जो यहां नहीं निकले, यहां नहीं निकले, यहां पे नहीं निकले, उसको यहां पे निकाल करके फिर वापस एफआईआई नीचे लेकर के आ गए। देखो जब भी आदमी के पास पैसा बढ़ जाता है ना, तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लास्ट 3-4 दिन से ये जो पैसा आ रहा था, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरा फिर से अकाउंट उसी लेवल पे 80,000 पे पहुंच गया। आपको पता होगा हमने 40,000 विड्रॉ करके अकाउंट की साइज कम की थी, तो फिर आज मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। ऐसा ही बोलो तो चलेगा। देखो 30,000 का लॉस दिखा रहा था, लॉस हुआ था मेरे को 30,000 का, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस होते रहते हैं, लेकिन मेरी पोजीशन साइज देखो आप, 850 स्टॉक को मैं परचेस कर रहा हूं, और वो भी किसको, पीई को। मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, लेकिन वो रिटेलर की साइकोलॉजी काम करने लगती है ना, कि नहीं हम बढ़ते हुए मार्केट को शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। और मेरा पहले से दिमाग में था कि नहीं, सेल ऑन राइज करना है। मार्केट अभी जो दिखा रहा है उस डेटा को मैं इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पा रहा था। मैं सबके सामने मेरी जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करता हूं, ताकि आगे से मुझे मिस्टेक अपनी ध्यान रहे। और देखो इस टाइम के ऊपर आकर के तो मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया था, बटन दबाने में, बाय सेल करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। मैं 2 सेकंड के लिए चार्ट देख रहा हूँ, 2 सेकंड में मेरी पोजीशन देख रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए चार्ट देख रहा हूँ, पोजीशन देख रहा हूँ। ऐसा अक्सर होता है। एनीवे फिर बाद में ये टाइम देखना आप, 11:38 पे ऐसा था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जैसे ही उसमें रिकवरी आई, मैंने पोजीशन बुक कर ली 22,000, फिर 15,000। 12 बजे के आसपास तक तो फिर मुझे राहत की सांस आ गई थी, आप ऐसा बोलो, क्योंकि 15,000 फिर भी चल जाएगा मेरा। उसके बाद तो फिर मार्केट ने थोड़ी वाइज साइड वाइज गया, तब मैंने कुछ स्कैल्पिंग की। जैसे ही 10,000 के अंदर आया ना, मैं टोटली ऑप्शन सेलिंग में चला गया। ऑप्शन बाइंग आपको पता है कि बहुत ही रिस्की होती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे ऑप्शन को सेल करना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो 16 रुपए वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सेम वे में उन सबको सेल करते करते 3,000 तक पोजीशन को लेकर के आया, ये 1:45 तक, और फाइनली जाते जाते कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और आज का दिन मैंने क्लोज किया हुआ है, ये देखो टाइम आपको 3:41 PM दिखेगा, 5,000 में क्लोज किया हुआ है। लेकिन आज जो मैंने किया उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, वो टोटली गैम्बलिंग था। आज 32,000 से +5,000 आ गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम 30 का 60,000 भी चला जाए। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब 3-4 दिन से प्रॉफिट होना चालू हो जाए ना, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये मार्केट आपको सिखाएगा कि नहीं, जमीन पे रहना है और जरा भी होशियारी नहीं करनी है। एनीवे चलो देखते हैं आगे। एफआईआई ने फिर से सेल ऑफ ही मारा हुआ है,
बस इन्होंने सेल मारने में गलती कर दी, DII ने बाइंग की है। देखो ये आपको नंबर भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार करोड़ जितने इंडेक्स में ही लगे होंगे। जैसे ही नीचे खुला हुआ था 3-4 स्टॉक को पकड़ करके ऊपर खींचा गया, ऑटो को बहुत प्रेशराइज किया गया। देखो ये बड़ी पोजीशन थी, उसमें से मुझे लगता है दूसरा काम इन्होंने प्रो ने बिगाड़ा होगा। जैसे ही बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग है उनको कवर करना स्टार्ट किया होगा। क्यों पता है? क्योंकि कॉल राइटिंग में फिर प्रीमियम रहे ही नहीं होंगे। मेरा भी जो कॉल राइट किया हुआ था वो सीधा ही खुलते ही 2 रुपए में चला गया। मैंने राइट किया हुआ था 60-70 रुपए में, सीधा 2 रुपए में खुल रहा है, तो फिर काहे को हम उसको रखेंगे। तो सेम वे में इन्होंने भी पोजीशन बुक की होगी अपनी, तो मार्केट को ऊपर लेके गए। गैप डाउन बहुत बड़ा खुला था इसलिए। सेक्टर वाइज देखो तो हमारे पास 17 स्टॉक अप थे, जबकि 33 डाउन थे। फाइनेंस, मेटल, फार्मा सब कुछ डाउन था। एक ऑटो और मीडिया को पकड़ा गया, उसमें भी ऑटो के अंदर जबरदस्त बाइंग थी। बजाज ऑटो, L&T, फेस्टिवल सीजन और इनके रिजल्ट के चलते ये बहुत ऊपर भागा हुआ है। एक स्टॉक को आप 6% ऊपर ले जाओगे, फिर मार्केट तो ऊपर आना ही है। विप्रो की न्यूज की हमने बात की थी, विप्रो की न्यूज की हमने बात की थी, वो 3% डाउन चल रहा था। टेक महिंद्रा के अंदर सेल ऑफ है, सन फार्मा वगैरह में प्रॉफिट बुकिंग है। एशियन मार्केट देखो पूरा रेड था। ऊपर से गलती मेरे से ये हुई, डाउ फ्यूचर नीचे ही जा रहे थे। मैंने जो ब्लंडर किया आज, उसमें एक रोल डाउ फ्यूचर का भी है। डाउ फ्यूचर नीचे थे, एशियन मार्केट नीचे थे। मैं आपको दिखाऊं ना, देखो चाइना पूरा 1.5% नीचे था, हांगकांग पूरा 1.25% नीचे था। अगर चाइना डाउन है तो मेटल को डाउन होना ही था। आप यहाँ पे देख भी पाओगे कि मेटल हमारे पास डाउन थे। उन सबको देखते हुए मैं निफ्टी में पोजीशन काट नहीं रहा था, ऊपर से एवरेजिंग कर रहा था। एनीवे, चाइना का जो GDP डेटा आया था खराब था, उसकी वजह से वो डाउन चला। वर्ल्ड मार्केट में यूरोप देखो पूरा रेड, यूरोप ने भी रेडनेस दिखाई, फिर जाकर के मैंने थोड़ा और सेल के साइज पोजीशन बनाई थी। यूएस पूरा डाउन था, उसी के चलते। इंडियन एडियास वगैरह सब हमने डिस्कस किया है। देखो इसने रंग बदल दिया है। डाउ फ्यूचर हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ तब यहाँ पे थे, यहीं कहीं पे। अभी आकर के उन्होंने जबरदस्त बुलिश पोजीशन दिखा दी है, वो ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट सीजन चल रहा है, एक दो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे देगी, पूरा मार्केट पलट जाएगा। क्रूड ऑयल में देखो हल्का सा कूल ऑफ हो रहा है, या फिर बोलो स्टेबल ही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। गिफ्ट निफ्टी हमारे पास फ्लैट दिखा रहा है, ऐसा ही खुल जाए कल, भगवान करे। HDFC बैंक के अंदर एक नेगेटिव न्यूज थी, उसका इम्पैक्ट आपने देख ही लिया है। विप्रो का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देख लिया। ये कुछ इवेंट है, लेकिन मैंने अभी उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है, मैं करके आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। ये कुछ इवेंट है फेड के, पोवेल की जो स्पीच है आज हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई थिंक अभी स्टार्ट भी हो जाएगी थोड़ी देर में, आप देख लेना, वरना मैं आपको उसका आउटकम क्या है वो कल बता दूंगा। देखो M बना तो सही, लेकिन कैसे बना? यहीं पे गैप डाउन खोला और M बन गया, हमें यहाँ पे कमाने का उतना पैसा नहीं मिला। सेम वे में बैंक निफ्टी में भी देखो M कंफर्म हो चुका है, ये और नीचे जा सकता है। यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है कि सेल ऑफ आने के चांस है। फिन निफ्टी भर भर के कॉल राइट हुए हैं, ये कॉल राइटिंग इसको ऊपर जाने से रोकेगी। देखो टोटल वाई देखो तो हमारे पास 3.25 करोड़ जितने हैं हमारे पास कॉल है उसको राइट किया हुआ है, जबकि पुट है वो 2 करोड़ ही राइट है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।